के गंदम जिसना पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था, उसमें क्या सिलसिला हुआ कि हमने कहा जी कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने ज़्यादा पॉलिसी उस टाइम लगवा दी और गंदम को देख के कि फ्यूचरिस्टिक होके वो क्या होगा उस सिलसिले में वेदर पैटर्न्स को नहीं देखा कि क्या बंद नज़र आ रहा है, फ्यूचर मार्केट क्या होगी इस गंदम की जिसको कि हमने लगाया है। तो अब सिचुएशन ये है कि वो अब हमारी जो हुकूमत है, ख़ुसूसन पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी कुछ मशकूक किस्म की अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा, कोई हुकूमत इस मूड में नज़र नहीं आ रही कि गंदम को क्या कीमत रखी जाए। सरकार पिछले साल तो 25 मन से ज़्यादा किसी ने गंदम अगर रखी तो इसको तब ये कर देंगे वो कर देंगे करते थे। अब बिल्कुल जो है ना कंबल ओढ़ के वो सोई हुई है रोज़े की तरह, जिस तरह से कि जी रोज़ा बड़ा लग रहा है। और जिसके लिए जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की, मैं कुछ नंबर्स अभी आपके सामने रखूँगा, उन नंबर्स की बदौलत आपने इस मुल्क की इकॉनमी में जान डाली हुई है। मैं किसानों को कह रहा हूँ, किसान जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि अभी हमारी जो अभी क्वार्टर गया है उसके अंदर जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ हमारी 1% निकाली है इन्होंने, जिसमें जो किसकी वजह से है ग्रोथ, वो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वजह से। हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं जैसे कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट है, गाड़ियां हैं, ये तमाम जो हैं ये बंद हुए हैं, ये नेगेटिव में हैं। सिर्फ सबसे अहम सेक्टर जो तरक्की कर रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की में ख़ास अपना रोल अदा कर रहा है, जिसका पहिया चला रहा है, कहने को बात यह है वो है ज़राअत का। 5% की ग्रोथ आई है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर ने हमें बचाया हुआ है, चाहे हम बात करें चावल की एक्सपोर्ट की, चाहे हम बात करें जो यहाँ से दीगर अजनास जाती हैं, तंबाकू है, इसके अलावा फल हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें हैं। लेकिन किसी ने अगर मुल्क को बचाया है तो वो किसान है। लेकिन किसान की अब इस हाल में जब उसने सर्दी के अंदर जो है वो पानी लगाना या अपनी फसल को की नशोनुमा करनी ताकि वो आए, तो ताकि उसको जो उनसा है उसके वो 6 महीने की मेहनत अक्टूबर से लेकर और अप्रैल आ गया है, गंदम के ऊपर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। हुकूमत सिंध ने 9 लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखकर उन्होंने अपनी फसल जो है उसकी कीमत रखी है 4,600 रुपये। अब आपको मैं डायनामिक समझाता हूँ कि पंजाब हुकूमत क्यों नहीं कर रही। ये आपको अगर मैं डॉलर्स टर्म में बात करूँ तो तकरीबन ये $4 बिलियन की इस टाइम जो घाटे का सौदा के ऊपर गवर्नमेंट सोच रही है। क्यों सोच रही है, क्यों हुआ ये है कि ज़्यादा बारिशों की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया में ज़्यादा गंदम पैदा करता है, वन ऑफ द बिगेस्ट है, उसने ज़्यादा गंदम पैदा कर दी। उस वजह से हुआ ये है। और इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन की जो वॉर की टेंशन्स थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो ईज़ आउट हो गई हैं, यानी कि वहाँ पे अब कारोबार हो रहा है। पहले तो इन्होंने उसको पिछले साल छत पे पहुंचा दिया था, स्काई आसमान पे ले गए थे कीमतों को। अब कीमत दुनिया में जो इस टाइम चल रही है वो तकरीबन कोई 2200-2300, अगर पाकिस्तानी रुपये में उसको कन्वर्ट करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में 2200-2300 रुपये पे आई हुई है। सिर्फ गलत पॉलिसी, फ्यूचर को नहीं सोचना, उसको देखते हुए अब अगर ये मुकाबलतन ये क्या कर रहे हैं कि पिछले साल तो ये कह रहे थे कि जी बाहर से मंगवाएंगे, इस साल ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी भी जो है ना वो बाहर के भाव पे ख़रीद लें। तो ये एक जुल्म होने जा रहा है, इसको रोकना है हमने, ठीक है। इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। किसानों को कोई 5,000, 4,000, 500 ये एस्टीमेट नहीं देने चाहिए, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। इसीलिए आपने देखा कि सिंध की जो गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर ने लगाई है कीमत, वो तकरीबन कोई 3,500 से नीचे नीचे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं। जब वो अपने पास होगी उसको इंटरनेशनल से देखेंगे। जब नहीं थी, जब किसानों को टाइम था देने का पैसा, उस टाइम किसानों को जो है वो ख्याल नहीं किया गया। ये होती है वो गलत पॉलिसियाँ जो कि मुल्क को जो है वो एक उसकी मुख्तलिफ तरक्की के जो दर्जात हैं उसको आगे नहीं आने देती और उसके मुकाबले में पसमानदगी को लेके आती है। तो ये सिलसिला जो है ये मुल्क में इस किस्म का नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब हमारी IMF के अंदर आए हुए हैं तो किसानों के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखूँगा आपके सामने।
अभी क्या हुआ है, इसके साथ साथ इंटरनेशनली अगर देखें तो कनाडा में जो गंदम होती है उसे सख्त गंदम कहते हैं, ठीक है। उसमें होता ये है कि वो नॉर्मली यूज़ होती है, हार्ड वाली जो वीट है वो यूज़ होती है पास्ता बनाने के लिए। और जो आप ये देखते हैं मुख्तलिफ अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ गई है उन ऐसी अज्जा जिनमें कि वो चीज़ इस्तेमाल हो, बिस्किट्स वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल होता है, वो पास्ता के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि सख्त होती है वो ज़्यादा ठोस किस्म की। हमारे यहाँ कोई तकरीबन 50 किस्म की वैसी वैरायटीज़ लाई गई, लेकिन उसको सही तरीके से जो है ना वो उसकी तरवीज नहीं की गई कि उगाएं इसको। इस टाइम तुर्की की मिसाल देता हूँ। तुर्की ने अपनी गंदम से यूरोपियन जो है इटली, स्पेन, ये जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं इनके अंदर अपनी वो जो डुरम की है जिसे कहते हैं उसको अपनी उस गंदम को पहुंचाया और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 3-4 वैरायटीज़ उसकी जो सी हैं उसकी यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के बाद उसकी ट्रायल्स हुए और वो कामयाब हो गए। 50 आई थी, मैक्सिको से आई थी, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन क्योंकि हमने सोचा नहीं, हमने कहा यार ठीक है लगा देते हैं देखी जाएगी, लेकिन ये अप्रोच नहीं चलेगी। अगर आप एक्सपोर्ट में, अब हुकूमत का कह दिया जी हम ये सोच रहे हैं कि आटे को ना एक्सपोर्ट करते हैं, गंदम तो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगी आटे का, और अफगानिस्तान में यहाँ से स्मगल होती थी, अफगानिस्तान भी अब कह रहा है जी हमें नहीं चाहिए, वैसे हमारे हालात ख़राब हैं। दूसरा वो कहते हैं जी कि हम सस्ती जो है आपसे वो रशिया से ले लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कम हुई हुई है। लेकिन इस मुल्क का किसान जिसने कि बड़ी मेहनत करके लगाई है उसका अभी जो है वो क्या हुआ है, बहुत ही एक पंजाब के खुसूसन किसानों के साथ और ओवरऑल केपी सिंध तमाम जगह के ऊपर ये गंदम जो सी अगर आप सोच रहे हैं कि आप बेच के और अपनी काश्त की जो लागत है वो पूरी कर लें तो भी बड़ी बात होगी। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से किसानों का होने के नाते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे कि बात कर रहे हैं और ये पहुंचा रहे हैं कि ये जुल्म ना करें किसान को। देखिए 6,500, 5,000, 5,500 ये रेट था यूरिया का। जब यूरिया महंगा था तब यूरिया भी दिया आप लोगों ने, एनपी और डीएपी भी आपने महंगी ली। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो वीडीसाइड्स थे वो छिड़के, चौड़े पत्ते, नुकीले पत्ते, ये तब करके रस्ट की बीमारी का इलाज ढूंढा आपने, और अब अपनी अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी फसल तैयार करके बैठे हुए हैं। तो उसके ऊपर आपको अगर उसकी कम कीमत पे अगर आपसे ख़रीदी जाएगी तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो मेरे ख्याल से हम इसके ख़िलाफ़ एक आपकी आवाज़ पर लबैक कहते हुए ये पैगाम दे रहे हैं कि इसके ऊपर कम से कम आपके मुतालिक सोचना चाहिए।